फीफा वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट। 4 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी की टीम मेगा इवेंट से बाहर हो गई। पैराग्वे ने पेनल्टीज पर 4-3 से शिकस्त देकर राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया। गैब्रियल मार्टिनेली के इंजरी टाइम में फैसलाकुन गोल ब्राज़ील को फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल का टिकट दिलवा दिया। जापान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। कामयाबी पर फैंस खुशी से निहाल, लियारी तक जश्न, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। दोहा मुज़ाकरात ताहम वफ्द कतर जा रहा है। देखते हैं वहाँ क्या पेशरफ्त होती है। जो भी नतीजा होगा जल्द सामने आ जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम अच्छी पोजीशन में हैं। फौजी लिहाज से मामला तकरीबन तय हो चुका। हम नहीं चाहते कि ईरान के पास जौहरी हथियार हों। तेहरान ने भी इत्तेफाक किया है कि वो जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। एक्सियोस के मुताबिक अमरीकी वफ्द कतरी वज़ीर-ए-आज़म से मुतालिक मुलाकात करेगा। अमरीकी और ईरानी नुमाइंदों की बुध को पाकिस्तानी और कतरी सालिसों से अलग अलग मुलाकात मुतवक्के। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक एटमी उमूर पर पेशरफ्त के बगैर अमरीका मुंजमद असासे जारी नहीं करेगा। अमरीका मुफाहमती याददाश्त की पासदारी करेगा तो हम भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। गैर माकूल धमकियों का जवाब अक्लो तदब्बुर और फैसलाकुन दिफा से दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा इस्लामाबाद मेमोरेंडम ईरानी अवाम की फतह। अमरीका और इसराइल का ईरान को कमज़ोर करने का मंसूबा मुत्तहिद होकर नाकाम बनाया। एटमी हथियार बनाने की ख्वाहिश नहीं, जौहरी सरगर्मियाँ मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक हैं। ईरान के मुंजमद $6 अरब के असासे जल्द जारी कर दिए जाएंगे। दोहा में अमरीका के साथ बातचीत का इम्कान नहीं। ईरान की 2 टोक तरदीद। रवा हफ्ते तकनीकी वफ्द के दोहा जाने की तस्दीक। वजारत खारजा का कहना है कि अमरीकी नुमाइंदों का कतर का दौरा ईरान से मुतालिक नहीं। फिलहाल हतमी मुआहदे पर बातचीत शुरू नहीं हुई। मुज़ाकरात के लिए MOU की बाज़ शिकों पर अमल दरामद ज़रूरी है। ईरानी वफ्द मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद पर बात करेगा। पाकिस्तान एक बार फिर खित्ते में कशीदगी कम कराने में कामयाब। अमरीका और ईरान के दरमियान ताज़ा झड़पें बंद करवाने में इस्लामाबाद का अहम किरदार। सालिसी के नतीजे में ही वाशिंगटन और तेहरान दोबारा मुज़ाकरात पर आमादा हुए। साबिक अमरीकी सफ़ीर रिचर्ड शर्मर की गुफ्तगू, कहा हमलों के जरिए अमरीका और ईरान ने मुफाहमती याददाश्त पर मौक़िफ़ को उजागर करने की कोशिश की। अब दोनों सिफारतकारी पर तैयार हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी हम मनसब समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। पाक सऊदिया सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत होगी। ईरान अमरीका मुज़ाकराती मुआहदे समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मशरिक़ वुस्ता और मसला फ़लस्तीन पर करारदाद। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में सूरत हाल मुसलसल बिगड़ रही है। मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारी और तशद्दुद अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुका। फ़लस्तीनी बच्चों से मुतालिक कमीशन ऑफ इंक्वायरी की हालिया रिपोर्ट संगीन फ़र्द जुर्म है। कराची, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का जवाब। पाकिस्तान के अफगानिस्तान और बाजोड़ में फितना और खवारिश पर ताक कर वार। पख्तिया, पख्तीका और कुन्नड़ में 3 ठिकाने निशाना। 25 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। असलहा, गोला बारूद के ज़ख़ीरे भी मलिया मेट। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने वीडियो जारी कर दी। बाजोड़ में हाई प्रोफाइल कमांडर खान फरोश और जाबिल भी 3 साथियों समेत मारा गया। पाकिस्तान में अफगान दहशतगर्दी का नाकाबिल तरदीद सबूत। अफगान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। काबुल में भी अफगान वज़ारत खारजा को एहतजाजी मुरासला थमा दिया। पानी है वो हमारी लाइफ लाइन भी है और वो हमारी रेड लाइन भी है। जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। हम तो ये ऐलान कर चुके हैं और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। मोदी आबी दहशतगर्दी करना चाहता है। पानी लाइफ लाइन भी है और रेड लाइन भी। बढ़ने वाले हाथ काट देंगे। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान की भारत को 2 टोक वार्निंग। सिंतास मुआहदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार आज इस्लामाबाद में होगा। दुनिया भर के आबी माहिरीन शिरकत करेंगे। वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारर और मुसद्दिक मलिक बोले सिंतास मुआहदे को यकतरफ़ा मुअत्तल नहीं किया जा सकता। तो बहुत बड़ा है जिसका कोई इजाला नहीं है। जो कुछ भी हुआ ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, मेरे बच्चे के साथ गलत हुआ है। आइंदा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसी जगह है हमारे मुल्क में जो हमारे लिए सेफ नहीं है
तो प्लीज उसे बंद कर दो। बंद नहीं कर सकते तो वहाँ कोई बोर्ड लगा दो, कुछ भी करो। किसी और की औलाद नहीं जानी चाहिए। मैं बार बार कहूंगा, सब बच्चे मेरे हैं। आज पहला मेरा है तो दूसरा नहीं होना चाहिए। बेटा तो घूमने गया था, उसे क्या मालूम था कि वो अपने ही मुल्क में गैर महफूज है। रास्ता भटक कर दश्त में मारे गए अली मुर्तज़ा के वालिद गम से निढाल। कहा अगर वो जगह हमारी नहीं तो वहाँ जाने पर पाबंदी लगा दी जाए। वाक़े का मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफ़ात शामिल। लापता थी, ना पुलिस वालों को बताया। वो कोई किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं चाहते थे। इनकी फैमिली वो ऐसे ही दफना चाहते थे, तो पुलिस को अचानक पता लग गया। वहाँ मेडिकल हुआ कि बच्ची के साथ रेप हुआ है। अगर लाश आप लोगों को अंदर मिल रही है तो अंदर का बंदा हो सकता है, बाहर अगर मारने वाला होता तो मार के बाहर कहीं फेंक देता। कराची में 3 साल की बच्ची का मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल, तफ्तीशी अफसर के सनसनीखेज इंकशाफात। कहा लगता है बच्ची घर के अंदर ही कत्ल हुई। घर की बालाई मंजिल से बच्ची की चप्पल, खून के निशान समेत अहम शवाहिद मिले। बुरसा कानूनी कार्रवाई के बगैर बच्ची की तदफीन करना चाहते थे। तफ्तीश के दौरान दादा और दादी का रद्द-ए-अमल अजीब रहा। फैमिली बच्ची के वालिद से हकीकत छुपा रही है। रियाज बानो ने आगे पीछे से मेरा अबाया पकड़ा है और अली को कहा है कि इसके ऊपर तेज़ाब फेंक। मेरा चेहरा तो बच गया, लेकिन ये मेरी राइट साइड पे पूरा एसिड फेंक चुके थे। कराची में तेज़ाब गर्दी, कुरंगी में पड़ोसी ने खातून पर तेज़ाब फेंक दिया। वाक़या 21 जून को पेश आया। खातून का पुलिस पर मुकदमा दर्ज न करने का इल्ज़ाम। कहा अली नामी पड़ोसी काफ़ी अरसे से हिरासा कर रहा था। FBR भी दर्ज करवा रखी थी। मुलजिम की अहलिया भी जुर्म में शरीक है। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। कहूटा से रावलपिंडी मुंतकली के दौरान 14 कैदी फरार। मुलजिमान ने पुलिस एहलकारों की आंखों में मिर्चों का स्प्रे किया। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन, 4 कैदियों को दोबारा पकड़ लिया। 10 मफरूर कैदियों की तलाश जारी। जाए वकुआ के करीब से CCTV फुटेजेस जमा कर ली। नाअहली और गफलत का मुजाहरा करने पर DSP हेडक्वार्टर्स इम्तियाज़ बट मुअत्तल। SP मुदस्सिर इकबाल को सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म। बूरेवाला में फायरिंग से बाप जाम बहक, 3 साल का बेटा शदीद जख्मी। फुटेज सामने आ गई। मकतूल अनवर कमाल का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से था। वो बूरेवाला में चावल का कारोबार करता था। वाकया ज़ाती दुश्मनी का लगता है, पुलिस का मौक़िफ़। PIA की मिल्कियत बाज़ाबिता तौर पर नए मालिकान को मुंतकिल। आरिफ हबीब कंसोर्शियम की ज़िमनी इदारे PIA इक्विटी लिमिटेड ने इंतज़ाम संभाल लिया। 55 अरब हुकूमत पाकिस्तान को हासिल होंगे। 125 अरब की PIA में सरमायाकारी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद। कहा निजकारी से पाकिस्तान पर सरमायाकारों का एतमाद मज़ीद मजबूत होगा। हुकूमत मईशत को मजबूत बनाने और अवाम के लिए नए मौक़े पैदा करने के इस्लाहाती एजेंडे पर गामज़न है। गुल प्लाजा में आग हादसाती करार। पुलिस ने चालान दोबारा प्रोसिक्यूशन के पास जमा करा दिया। स्क्रूटनी के बाद अदालत में जमा कराया जाएगा। पुलिस ने बेशतर एतराज़ात अब भी दूर ना किए। मुकदमे में गुल प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता समेत दीगर ओहदेदार मुलजिमान नामजद। मफरूर जाहिर किया गया। सानह में 72 अफराद जाँ बहक हुए थे। कराची के बरसाती नाले आवाम को जिंदगियों के लाले। सिटी रेलवे कॉलोनी का नाला कचरे से भर गया। बल्दिया उज़्मा की अदम तवज्ही से शहरी परेशान। ज़रा सी बारिश से नाला उबल पड़ता है, पानी घरों में आ जाता है। सिंध हुकूमत और मेयर कराची सिर्फ बातें करते हैं, काम करके दिखाएं। शहरी फट पड़े। कराची में ट्रैफिक हादसात ना रुक सके। बल्दिया स्पार्को रोड पर नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, बाप बेटा जाँ बहक। ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। माहौलियाती तब्दीली का भयानक वार। यूरोप गर्मी से बिलबिला उठा। झुलसा देने वाली गर्मी ने यूरोपीय आवाम की चीखें निकाल दी। WHO की यूरोप में 1300 अमवात की तस्दीक। फ्रांस सबसे ज़्यादा मुतासिर, 5 दिन में 1000 अमवात। सर्द खानों में जगह कम पड़ गई। हुकाम की जुलाई के पहले हफ्ते में शदीद गर्मी की एक और लहर की वार्निंग। बरतानिया, जर्मनी, स्पेन, हंगरी और जमहूरिया चेक में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। अल्बानिया, बोस्निया और क्रोशिया में भी हीट वेव अलर्ट जारी। कई ममालिक में तालीमी इदारों पर ताले, तफरीही मकामात पर सन्नाटे। गर्मी से बचाव के लिए नहरों में डुबकियां लगाने वालों का रश।
यूरोप के बाद अमेरिका में भी शदीद गर्मी की लहर, ताकतवर हीट डोम वस्ती और मशरकी अमेरिका को लपेट में लेने लगा। दर्जा हरारत 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। 23 करोड़ अफराद जद में आ सकते हैं। वेनेजुएला में ज़लज़ले के बाद हर तरफ तबाही, आफ्टर शॉक्स ने जिंदगी अजीरन कर दी। 4.6 शिद्दत के ज़लज़ले से लोगों में खौफ व हिरास, इमदादी सरगर्मियां भी जारी। 5 रोज़ बाद बाप बेटे को जिंदा निकाल लिया गया। 68,900 अफराद ताहाल लापता, अमवात की तादाद 1,719 हो गई। 5,000 से ज़ायद जख्मी।